नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की। पिछले शनिवार को रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में 90% लोगों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ ना तो मीडिया है, न जुडिशरी और न ही ब्यूरोक्रेसी। राहुल गांधी ने आगे यह भी बोला कि यह लड़ाई दो किताबों के बीच है। वह किताब है मनुस्मृति और संविधान। राहुल गांधी कहते हैं कि आज का दौर संविधान के सम्मान को बचाने का दौर है। राहुल का लहजा किसी भी पिछड़े और दलितों के नेताओं से भी ज्यादा प्रभावी था जब वह बोल रहे थे कि जातिगत जनगणना होकर रहेगा, 50% आरक्षण की सीमा हटाई जाएगी। भाजपा पर प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सब पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। इन संवैधानिक संस्थानों को बचाना होगा, न्यायपालिका को बचाना होगा। दरअसल राहुल गांधी जिस तरह से जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं, वह मुखरता और प्रखरता आजाद भारत के बड़े से बड़े पिछड़ों और दलितों के नेताओं में नहीं रहा है। ये नेता हमेशा एक बैलेंस बनाकर पिछड़ों, दलितों और वंचितों की राजनीति करते रहे हैं। राजनीति के हर प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी का जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने के बाद भी आखिर पिछड़ों का वह समर्थन राहुल गांधी की कांग्रेस को क्यों नहीं मिल रहा है? आज इसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस सवर्ण, मुसलमान और दलितों की राजनीति करती रही है। इन्हीं की वोट के बल पर सरकारें बनाती रही है, पर नेतृत्व की मानसिकता हमेशा से सवर्ण समाज की रही है। सवर्ण मानसिकता वाले कांग्रेस के पुराने नेता राहुल गांधी के राजनीतिक संक्रमण के इस प्रयास को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन पुराने मनुस्मृति की मानसिकता वाले नेता शायद सवर्ण वोटरों को भाजपा से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वह कोई प्रयास नहीं करना चाह रहे हैं। तभी तो कोई ऐसा मंच नहीं होगा जहां से राहुल ने जातिगत जनगणना की वकालत न की हो। परंतु कभी आपने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जयराम रमेश, गहलोत, हुड्डा जैसे बड़े नेताओं के मुंह से जातिगत जनगणना की बात सुनी है? अगर यह पुराने सवर्ण मानसिकता वाले नेता अपने नए नेता के नए मुद्दे को जनता के बीच नहीं ले जाएंगे तो कांग्रेस का जनाधार कैसे बढ़ेगा? आखिर समाज के दलितों और वंचितों तक राहुल गांधी का संदेश कैसे पहुंच पाएगा? जनता राहुल में अपना भविष्य कैसे देखेगी अगर उन तक राहुल की बात को पहुंचाया ही नहीं जा रहा हो? दरअसल राहुल गांधी को भाजपा से पहले इन पुराने नेता, जो सभी लगभग 70 की आयु से ऊपर के भी हो चुके हैं, से कांग्रेस को छुटकारा दिलाना होगा। तभी राहुल की बात हर प्रदेश में युवा नेता जनता तक पहुंचा पाएगी। इन्हीं पुराने नेताओं की वजह से कांग्रेस हार रही है और संविधान को बचाने की राहुल की लड़ाई अधूरी रह जा रही है। क्या हरियाणा की हार का जिम्मेवार हुड्डा बाप बेटे शैलजा और सुरजेवाला के अलावा भी कोई है? राजस्थान में कांग्रेस को गहलोत ने और मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय ने ही तो डुबाया है। जीती हुई बाजी को हराने का हुनर अगर सीखना हो तो कांग्रेस के पुराने नेता से सीखना होगा। राहुल को भाजपा से पहले कांग्रेस के भीतर सफाई करनी होगी, तभी उनकी संविधान बचाने की मुहिम कामयाब होगी। राहुल गांधी को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पहले अपने ही घर में, फिर मनुस्मृति वाले सोच से। नमस्कार, धन्यवाद।